अगर आप अपनी कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से रिलेटेड जितनी भी आपके दिमाग में क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन सभी का जवाब दिया है। और साथ में ये वीडियो के अंदर बताया है हमने कि आप कैसे अपने कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जनरली लोगों के दिमाग में जो जो सवाल आते हैं वो मैंने रिसर्च करके पॉइंटर के रूप में आपके सामने लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1 है कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या है। अगर मेरे पास जनरली कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी व्यक्ति आता है क्लिनिक के ऊपर तो उसका सबसे पहले यही सवाल होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने का मुख्य यानी कि मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ये क्यों हो जाता है मुझको, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। दूसरा होता है कब्ज को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये रहता है कि कॉन्स्टिपेशन को जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई उपाय बताइए कि कॉन्स्टिपेशन तुरंत ठीक हो जाए। ठीक, और साथ में ये भी लोग पूछते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा खाने में क्या चीज़ खाना चाहिए, यानी कि इसकी डाइट क्या होनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन की, वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाने वाले हैं। पांचवा सवाल रहता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा हो तो बता दीजिए जिससे मैं आसानी से ठीक कर सकूं, घर बैठे ही, डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये पांचवा सवाल हो गया। छठवां सवाल रहता है क्या कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो जड़ से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। जनरली लोगों के ये सवाल रहता है कि कॉन्स्टिपेशन मान लीजिए हो गया, अब मैं दवाएं खा रहा हूँ, लेकिन कितने दिन दवाएं खाऊंगा, तो क्या ये परमानेंटली ठीक होता है कि नहीं होता है, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और सातवां और आखिरी प्रश्न लोगों का ये रहता है कि डॉक्टर साहब को कब दिखाना चाहिए, यानी कि अगर मुझे को कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो भाई आखिर कब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो तो ये कुछ मुख्य 7 सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में बार बार आता है, तो पूरा डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का कारण क्या है, यानी कि ये हमें क्यों हो जाता है। पूरा डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा मैंने रिसर्च करके आपके लिए ये लाया है। डियर फ्रेंड्स, देखिए कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का मुख्य रूप से 2 कारण देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, दूसरा होता है नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो होते हैं पेट और आंत से संबंधित, यानी पेट और आंत से संबंधित कोई भी समस्या आपके शरीर के अंदर हो रही है तो उसके कारण जो होने वाली समस्या है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है नॉन गैस्ट्रो, यानी कि पेट और आंत से संबंधित जो चीज़ नहीं है उसके बावजूद भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो सब माय डियर फ्रेंड, देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर को भी हमने अगर डिवाइड किया है तो 4 भागों में डिवाइड किया है। देखिए 4 कारण मुख्य रूप से होते हैं गैस्ट्रो के, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है। नंबर 1 होता है डाइटरी, यानी कि भोजन से संबंधित। इसमें क्या होता है लैक ऑफ फाइबर इन लाइट, यानी कि आप जो भोजन कर रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, जो दाल चावल रोटी भाजी सब्जी अंचा पंचा जो XYZ कुछ भी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं, उसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है। फाइबर का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का रेशेदार पदार्थ होता है, मतलब चीज़ होती है जो कि आपके भोजन के अंदर रहती है, जिसमें क्या होता है कि आप खाना कोई खाते हैं तो उससे आसानी से खुरदुरापन बनता है, जिसकी वजह से आपका जो मल होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपके डाइट में, भोजन में फाइबर की कमी रहेगी तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन होने के फुल चांसेस हैं। तो इसके एक मुख्य कारण है। दूसरा होता है लैक ऑफ फ्लूइड इनटेक। बहुत सारे लोग क्या है कि खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ना के बराबर पीते हैं, मतलब पानी पीते ही नहीं। कुछ लोग तो इतना पानी पीते हैं पूछिए मत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जनरली वो क्या करते हैं, वो पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। इसकी वजह से भी जनरली लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में है गतिशीलता से संबंधित, यानी कि मोटिलिटी। अगर आपकी आंत ही प्रॉपर मोटाइल नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलेगी। किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी आंत सही से फंक्शन नहीं कर पा रही, कोई भी कारण से, कोई नर्व इंजरी के कारण हो गया या अदर कोई डिसीज़ या कोई बीमारी की वजह से अगर आपका आंत प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी में रहता है ड्रग्स, यानी कि कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसकी वजह से, उसकी वजह से भी कभी कभार गतिशीलता में यानी कि आंत की मोटिलिटी में समस्या प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से दिक्कत बनती है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रॉनिक इंटेस्टाइनल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन। किसी वजह से आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी में आता है IBS या IBD
IBD की समस्या, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत इस समय इंडिया में बहुत सारे लोग IBD IBS की समस्या से सफ़र कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की जो समस्या है वो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण देखते हैं मोटिलिटी के अंदर। तीसरा आता है इसमें स्ट्रक्चरल, यानी कि बनावट से संबंधित, यानी कि जो आपकी आंत होती है उसमें कोई ऐसी बनावट से संबंधित, यानी कि वो सही से बन नहीं पा रहा है या किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसमें होता क्या है जनरली, जैसे कोलोनिक कैंसर हो गया, यानी कि कोई कैंसर हो गया आपके आंतों के अंदर, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। और या कोई डाइवर्टिकुलर डिसीजेज हो गई तो उसकी वजह से देखने को मिल सकती है। चौथे नंबर पे आता है डेफिकेशन, यानी कि मलत्याग से संबंधित कोई समस्या हो गई, किसी वजह से आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, डेफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है, या कोई एनोरेक्टल डिसीज़ की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे आपको पाइल्स हो गए, फिशर हो गए, क्रोन्स हो गया, ये सब समस्याएँ भी होती है। जैसे फिशर वगैरह, फाइल्स वगैरह भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कट फट जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, लोगों अवॉइड करने लगते हैं कि आप कौन ही जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से भी समस्या बन सकती है। ठीक है, तो ये कब्ज का पहला कारण हो गया, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो चीज़ जितनी भी है, मैंने ये 4 पॉइंट बताए, इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इसमें आ जाता है नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इनको भी हमने लगभग 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 होता है ड्रग्स, यानी कि बहुत सारे कुछ लोग हैं मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से होता है। जैसे बहुत सारे लोग नशा करते हैं ना, ओपीएम का, ये सब चीज़ों का, मॉर्फिन वगैरह, ये सब चीज़ लेते हैं, तो इसकी वजह से भी कभी कभार हमको कॉन्स्टिपेशन, कभी कभार क्या मोस्टली कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है जब अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि खून बढ़ाने के लिए जो आयरन सप्लीमेंट चलते हैं, अगर वो भी लोग लेते हैं ना, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन आता है। आपने अक्सर ये देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें आयरन सप्लीमेंट चलते हैं, तो जनरली गर्भ के दौरान जब भी प्रेगनेंसी रहती है महिलाओं के अंदर, तो क्या होता है कि आपकी जो जितनी महिलाएं होती ज़्यादातर उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप भी आयरन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं तो आपको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बाकी एंटीकोलिनिक कोई एलर्जी हो गई उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी न्यूरोलॉजिकल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टी स्क्लोरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, पार्किंसन डिसीज़ हो गई, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, तो ये भी मेरे चांसेस हैं कि इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अदर भी कुछ मुख्य कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जैसे कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है, या अदर कोई ऐसी कंडीशन आपके शरीर के अंदर डेवलप हो गई जिसकी वजह से आपकी इमोबिलिटी हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट में बात करें कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण क्या है, तो वो 2 ही हैं, एक गैस्ट्रो, एक नॉन गैस्ट्रो। ठीक है, गैस्ट्रो में आपको वो जो चीज़ें बताई वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और नॉन गैस्ट्रो में जो चीज़ें देखने को मिली वो चीज़ें। बाकी कुल मिला के जनरली जो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है वो है कि बहुत ज़्यादा आप अपने भोजन के अंदर तेल मसाला वाली चीज़ें खा रहे हैं, या तरल पदार्थ जो होता है, पेय पदार्थ यानी कि पानी की मात्रा आपके शरीर के अंदर कम है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ी है उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो कारण है ये चीज़ आपको समझने वाली है। ठीक है, इसको जड़ से कैसे कम कर सकते हैं, और तीसरा है हमारा कॉन्स्टिपेशन को जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब देने से पहले सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं चौथे नंबर का जो सवाल है वो है डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है तो आपके भोजन कैसा होना चाहिए, यानी कि आपका डाइट जो है वो कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा समस्या आपको ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझना है। अगर आपको डाइट नहीं समझ में आएगी, भोजन नहीं समझ में आएगा, तो आप परेशान रहेंगे और निरंतर दवाएं कराते रहेंगे, ये सब चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन आपका कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो जाने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको कब्ज है तो आपको डाइट कौन सा लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया था एक बार एक वीडियो के अंदर, लेकिन आपने सुना नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। अगर आपको कब्ज है तो आपको जितना हो सकता है आपको रॉ डाइट लेना है। रॉ डाइट का मतलब ये होता है कि जितना हो सके आप चिकना भोजन, ये सब चीज़ें, तेल मसाला वाली ये सब चीज़ें बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, और जिसमें रेशेदार चीज़ें होती हैं, फल सब्जियां, ये सब चीज़ें खाना स्टार्ट करिए। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, सुबह खाली पेट जब उठते हैं तो आपको लगभग अपने बॉडी वेट के अनुसार अपना निकाल लीजिए, और लगभग मतलब जनरली लगभग आधा किलो आप रॉ वेजिटेबल खाइए, यानी कि कच्ची सब्जी खाइए। उसमें आप खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे खाइए, और
कोई ना कोई 1 या 2 फल रेगुलर बेसिस पे खाइए। मतलब आप भोजन जितना लेते हैं, यानी कि आपका जो थाली होती है उसमें जितना भोजन आपका पका हुआ खाने का रहता है उतना आप सलाद के रूप में, फल के रूप में अपने बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट करिए। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। बाकी अगर कोई डिसीज़ की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है तो डेफिनेटली उस पर हम काम कर सकते हैं, उसके लिए दवाएँ चलेंगी, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चलेंगी तो ही ठीक होने वाला है। लेकिन अगर आपको अदर केवल ऐसी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इशूज़ की वजह से आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो जनरली अगर ये डाइट फॉलो करते हैं कि आधा आपका रॉ, जो आप एक थाली भोजन करते हैं, मान लीजिए 1 किलो आपका खाना खाते हैं, ठीक है, 1 किलो में आप आधा किलो अपना भोजन जो है वो रॉ रखिए, यानी कि कच्चे सलाद, ये फल, ये सब चीज़ें खाइए, और आधा जो होता है पका हुआ खाना खाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको दोपहर में करना है, ऐसे ही आपको रात में करना है। अगर ये रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कब्ज की समस्या है वो ठीक होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई डिसीज़ कंडीशन उत्पन्न हो गई है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप घरेलू नुस्खा जानना चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि अगर लाइफ स्टाइल की वजह से मैंने कहा भोजन सुधारिए, और सबसे बढ़िया रहेगा आप पानी, जितना पानी आप इंटेक करेंगे उतना बेहतर रहेगा, और रेशेदार चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फल खाइए। और फलों में सबसे बढ़िया रहता है कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है अनार, अनार नहीं, अमरूद खाना स्टार्ट करिए। डेली आप 1 से 2 अमरूद रोज़ खाइए, अगर इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में तुरंत लाभ मिलेगा। और साथ में अगर पपीता मिल जाता है तो पपीता खा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है कॉन्स्टिपेशन को सफ़र करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बीमारी की वजह से है तो डेफिनेटली इससे उतना लाभ देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर सिर्फ लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी की वजह से आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो समस्या है वो आसानी से ठीक होने वाली है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 यानी कि सवाल नंबर 7, कॉन्स्टिपेशन को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए। माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली आप कॉन्स्टिपेशन को बड़ी आसानी से जड़ से खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। बहुत ही, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो बहुत ही कारगर मेडिसिन आती हैं होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर रेगुलर बेसिस पर आप मेडिसिन खाते हैं तो कोई भी डिसीज़ कंडीशन की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या जो डेवलप हो चुकी है अगर वो रहती है तो आसानी से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और डॉक्टर को कब दिखाएं, डॉक्टर को दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, डॉक्टर को कब दिखाना है ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं आऊँगा कि कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बीत गए हैं लेकिन आपका जो कब्ज की समस्या है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसे लक्षण जो कि आपकी रोज़ दिनचर्या को गड़बड़ी पर उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में वही चीज़ घूम रही है और आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपके मलाशय से यानी कि लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है, शौचालय के उत्कों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर खून आ रहा है, काला रंग का खून आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पेट में दर्द रहता है या पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उत्पन्न होती है, उसकी वजह से बिना प्रयास किए वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से एक बार आपको परामर्श लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब माय डियर फ्रेंड देखिए, अब बात करते हैं कि कब्ज को कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही है कि लोगों का यही सवाल रहता है कि इसको अगर मुझको कॉन्स्टिपेशन है तो मैं क्या करूं कि मेरी समस्या जो है हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक हो जाए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या बन गई है और उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई बीमारी की वजह से, किसी समस्या की वजह से अगर आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या डेवलप हो रही है तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी बीमारी हो गई है तो उसके लिए आप जनरली कोई घरेलू नुस्खा ये सब चीज़ें करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ और आप इसको रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। माय डियर फ्रेंड देखिए, मैंने सब कुछ लगभग आपको समझा दिया है, बता दिया है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन गई है और उसको ठीक करना चाहते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट चला सकते हैं, प्रॉपर मेडिसिन खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी समस्या जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, ठीक है। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 75 66 52 0043, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड देखिए, एक चीज़ बेहद ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात हो जाती है। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है और ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि जितनी अगर कोई भी आपकी बीमारी आपके शरीर के अंदर
डेवलप हो चुकी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं, उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप हमसे संपर्क करिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा और आसानी से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, होम्योपैथिक दवाएँ इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। तो आप नोट करिए हमारा नंबर 75 66 52 0043। इस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो बड़ी आसानी से ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर कब्ज की कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताओं की बात करें, अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही लोगों को पाइल्स, बवासीर की समस्या बहुत भयंकर हो जाती है। प्रोलैप्स ऑफ जो एनस है वो बाहर निकल जाता है, यानी लैट्रिन का रास्ता जो होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये सब समस्याएं होने लगती हैं, फिशर और फिस्टुला डेवलप होने लगता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो एनल की हैं वो होने लगती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी सवाल पूछिए, एकदम फ्री होकर पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट के साथ विदा लेते हैं आपसे। भारत माता की जय। चलिए कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, लापरवाही मत करिए।